महाराष्ट्र में एक जगह सत्संग होता था, कई वर्षों से सत्संग चल रहा था। तो उन संत के आश्रम में सेवा करने वाले जो भक्त लोग हैं, कुछ पक्के होते हैं जो महाराज जी संतों से जुड़े होते हैं, जो उनके साथ कई वर्षों से सेवा करते हैं। तो एक भगत जी बुजुर्ग हो गए, उनके मन में भाव आया कि गुरुजी मुझे कहीं तीर्थ जाने ही नहीं देते, यहाँ रोज सत्संग हॉल की सेवा करना, संगत की सेवा करना और ये सब चल रहा है, कम से कम एक बार प्रयाग जाके त्रिवेणी गंगा तो नहा के आऊं मैं। तो उन्होंने गुरुजी से कहा कि महाराज आपकी आज्ञा हो तो मैं एक बार गंगा नहा के आऊं त्रिवेणी। तो गुरुजी ने कहा थोड़ा और काम है, एक हफ्ता रुक जाओ फिर चले जाना। ठीक है महाराज। एक हफ्ते के बाद फिर पूछा, गुरुजी ने कहा 2 दिन और रुक जाओ फिर चले जाना। 2 दिन और रुक गए। अब तो दूसरे दिन से रोज प्रार्थना करते, तो रोज कहते कल जाना कल जाना कल जाना, ऐसे करते महीने बीत गए। तो उन भगत जी ने सोचा कि गुरुजी मुझे हमेशा काम करवाएंगे, मेरे से सेवा करवाएंगे, झाड़ू पोछा, इससे अच्छा इनको बताए वगैरह ही चला जाऊंगा, तब तो नहीं रोकेंगे। तो रात के 12-1 बजे अपने कपड़े वगैरह बैग में रख लिया और रात को जैसे सुनसान, आश्रम में कोई था नहीं, सब सो रहे हैं, तो जैसे ही आश्रम के बाहर जाने के लिए निकले कमरे से, तो देख रहे हैं वहां 3 देवी एकदम दिव्य स्वरूप, एक ने सफेद वस्त्र, एक ने रक्त वस्त्र, एक ने श्याम वर्ण का, उनका जो स्वरूप था ये 3 रंग, और एक पुरुष जो बड़े ही दिव्य लग रहे थे। और 3 देवियां झाड़ू लगा रही थी और वो जो पुरुष थे वो वहां पानी जल का छिड़काव कर रहे थे आंगन में, और झाड़ू लगा रहे हैं तीनों और वो एक जल का छिड़काव कर रहे हैं। वो बड़ा आश्चर्य उनका देख करके कि ये 3 कौन है, हमारे आश्रम के तो लगते नहीं, और रात के 12-1 बजे ये सेवा क्यों करते होंगे, कौन है ये? तो पास से जाकर के देखा तो वो कोई इंसान जैसा उनका स्वरूप नहीं था। तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे, महाराज आप सब कौन हो हे माताएं, आप तीनों कोई देवी जैसी लगती हो, आप कौन हो, और हे महापुरुष आप कौन हैं? तो उन तीनों ने परिचय दिया, महाराज हम तो हैं गंगा यमुना और सरस्वती, हम त्रिवेणी हैं। और आप महाराज बोले हम हैं तीर्थराज प्रयाग। हैरान हो गए, तीर्थराज प्रयाग तो यहाँ जल छिड़काव करते हैं और त्रिवेणी गंगा आदि नदियां यहाँ झाड़ू सेवा कर रही है, ऐसा आप लोग क्यों करते हैं? बोले आप तो तीर्थ जा रहे हो स्नान करने, बहुत अच्छी बात है जाओ, पर जहां भगवान का सत्संग हुआ करता है, जहां संत समागम होता है, जहां भक्त लोग आकर के बैठते हैं, उस जगह की सेवा करना हमारा फर्ज बन जाता है। हम पवित्र होते हैं, सारे लोग हम में आकर के पवित्र होते हैं, हमारे जल में नहा करके, और वो जो पाप होता है ना, ऐसे जहां सत्संग हुआ करता है उस सत्संग की जगह की सेवा करके हम पवित्र होते हैं। तो बोले महाराज मैं क्या सोच रहा था, गुरुजी मुझे क्यों रोकते थे, अब मुझे पता चला। गुरुजी के चरणों में आकर के दोबारा प्रणाम किया, क्षमा मांगने लगे, महाराज अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि तीर्थ सकल तहां चली आई, यहाँ तो तीर्थ सेवा कर रहे हैं इस जगह की। इसलिए सत्संग की बड़ी महिमा